हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं गौतम बुद्ध से जुड़ी एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि कोई इंसान एक छोटी सी जीव से भी बहुत कुछ सीख सकता है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी के अनुसार गौतम बुद्ध को एक गिलहरी से काफी प्रेरणा मिली। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुके थे और वन में चले गए थे। जीवन का सत्य और अपनी अंतरात्मा के बारे में जानने के लिए गौतम बुद्ध ने शुरुआत में काफी व्रत रखे, लेकिन उन्हें उससे संतुष्टि नहीं मिली। तब वे एक संत के शिष्य बन गए। कुछ समय उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन तब भी वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि खुद को जानने और समझने का माध्यम तो ध्यान है। वे कई वर्षों तक ध्यान में मग्न रहे। अंत में पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वे थक हार कर झुंझलाहट में एक झील के किनारे आकर बैठ गए। क्योंकि गौतम बुद्ध प्रकृति प्रेमी थे, तो प्रकृति की दिव्य सुंदरता को निहार रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी, जो अपने मुख में अखरोट को दबाए झील के किनारे तेजी से दौड़ रही थी। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए कि आज इसे भोजन प्राप्त हुआ तो यह कितनी खुश है। अगले ही पल गौतम बुद्ध के देखते देखते गिलहरी से वह अखरोट झील में गिर पड़ा। लेकिन वह न तो घबराई और न ही परेशान हुई। यह गौतम बुद्ध को देखकर आश्चर्य में डालने वाला था। उन्होंने देखा गिलहरी अखरोट को पाने के लिए झील में कूद पड़ी। कुछ देर के बाद वह झील से बाहर निकली और अपने शरीर के पानी को झाड़ा और फिर से झील में कूद गई। इस प्रकार वह बार बार ऐसा करने लगी। उसने सोचा इस तरह से वह झील के पानी को सुखा देगी और अपने गिरे हुए अखरोट को प्राप्त कर लेगी। अब बुद्ध को लगा कि यह गिलहरी कितनी बेवकूफ है। क्या इस झील के पानी को यह सुखा पाएगी? यही सोचते सोचते गिलहरी की उस कोशिश को देखते हुए गौतम बुद्ध का दिल गिलहरी ने जीत लिया कि जब एक गिलहरी के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वह इतने विशाल झील के पानी को सुखाने का लगातार प्रयास कर रही है, तो फिर मनुष्य क्यों अपनी हार से घबराता है। गौतम बुद्ध को यह बात समझ आ गई थी कि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त करने की अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। यह घटना गौतम बुद्ध के लिए प्रेरणा बन गई। वे एक बार फिर झील के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे गिलहरी से प्रेरणा लेकर, दिल में ईश्वर के प्रति आस्था लेकर और इस बार ज्यादा समर्पण लेकर ध्यान में लीन हो गए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बार बार प्रयास करने से काम सफल हो जाते हैं।